बदकुची ना कर रहे हैं। हम लोग बदकुची कर रहे हैं। बदकुची कर रहे हो तो नहीं क्या? आप लोग बोलते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार है, बहुजनों की सरकार है। अब बहुजनों की सरकार में सरकारी वकील अगड़ी जात क्यों होगा? कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, वेद जी कोई काबिल वकील नहीं है। बीपीएससी से बहाली निकली थी ना प्रोफेसर की, तो 50% से ज्यादा आरक्षण SC ST OBC का गया, क्योंकि बैकलॉग का सीट था। हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि पीके शाही जो सरकारी वकील हैं पक्ष अच्छे से नहीं रखे, तो वहाँ फेल हुए। निकाय चुनाव में पीके शाही फेल हो गए। तो लगातार जो फेल्यूर है, थर्ड क्लास का वकील है, उसको सरकारी वकील काहे बने लें आप? नहीं, आपका प्रश्न जायज हो सकता है एक मायने में। हो सकता है। नहीं, बिल्कुल तर्क दिए बिल्कुल तर्क के साथ मैं बता रही हूँ, जो तर्क आपने दिए वो बिल्कुल जायज है, उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही भी है। तो आनंद मोहन वाला बहुजन के हित में फैसला ले लिए, कानून बदल के। मैडम देखिए, आनंद मोहन का फैसला कोई लालू प्रसाद यादव जी ने या तेजस्वी यादव जी ने नहीं दिया, ये कोर्ट का निर्णय था। ठीक है, नीतीश कुमार कानून बदले तो जाके पूछिए ना, नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए। तो बोलते हैं आप तो सब जानबे करते हैं, आपसे कुछ छुपल है। आप भी तो सरकार में हैं। कई लोग ऐसे है ना, आपकी पार्टी में भी है, जो कहते थे, जदयू भी है, जो कहते थे पहले मैं दलित हूँ, बाद में विधायक हूँ, उसके बाद मंत्री हूँ। वो सब कहने बिल में घुस गए नपुंसक बन के, वो तो नजर नहीं आ रहे। खैर, अब बागेश्वर वाले बाबा से क्या दिक्कत है आपको? वो माथा खुदरा खुदरा करके जो बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे हाथवा कैसे करता है? मैं बता जब लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई, तब लालू यादव छाती पीट रहे थे, कह रहे थे कि जो जज साहब हैं वो पीके शाही के समधी हैं, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। कल RJD अपने ट्विटर पर ट्वीट करता है, राष्ट्रीय जनता दल, कि हाई कोर्ट में 79% जो जज हैं वो अगड़ी जात के हैं। खुल के तो वो नहीं बोले, लेकिन जातीय जनगणना के संदर्भ में ही वो ट्वीट था। तो अब बात करेंगे इस मुद्दे पे। सारिका पासवान जी RJD की प्रवक्ता हैं कि जातीय जनगणना का मामला है, उधर से पिटिशनर अगड़ी जात के हैं, जज साहब अगड़ी जात के हैं, सरकारी वकील भी अगड़ी जात से हैं, जिससे लालू यादव को दिक्कत थी, वही पीके शाही को काहे सरकारी वकील बनाया गया? देखिए, ये तो गलत भ्रम मत फैलाइए कि लालू यादव को फलाने जात से प्रॉब्लम था। उनको जात से कभी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, लोगों के जो काम करने के तरीके हैं उस पर उन्होंने जरूर, तो वही पीके शाही के लेके बोले थे। हाँ, ठीक है, थोड़ी पीके शाही जात की बात नहीं करते हैं। पीके शाही से लालू यादव को दिक्कत थी। मुझे नहीं पता कि किस बात से उनको दिक्कत थी, पीके शाही से दिक्कत थी या क्या दिक्कत थी। लालू यादव को महत्वपूर्ण नहीं है वेद जी कि पीके शाही से दिक्कत थी या CGI से दिक्कत थी या एक बात बोले तो राजद क्यों ट्वीट कर रहा है कि 79% जो अगड़ी जात का जज हाई कोर्ट में? इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जिस तरीके से आज जुडिशरी में हावी है, एक ही जाति के लोगों पे, वहाँ तो ओपन नहीं है वैकेंसी वहाँ पे कि कोई भी जाति के लोग जा करके, आप बताइए कितने दलित या अति पिछड़ों के जज हैं वहाँ पे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे अभी हम सबसे सवाल जवाब करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे बार बार हम लोग बात भी करते हैं, तो जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं ना, सुनिए सारिका जी, हम भी तो सही है बोल रहे हैं ना, कि एडवोकेट जनरल का एक सीट है, वो आप लोग रिजर्व कर दिए हैं अगड़ी जात के लिए, तो वहाँ काहे नहीं आप? ये तो कॉलेजियम सिस्टम से नहीं आता है, यहाँ तो आप पिछड़ी जात कर दे सकते थे सरकारी वकील, वो काहे नहीं किए? देखिए, बदलाव हो रहा है बिहार में और कल को वो भी बदलाव होगा कि ये भी बदला जाएगा। जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, वहाँ पिछड़ी जाति के भी होंगे और दलित के भी लोग होंगे। बहुत बड़ा बदलाव बिहार में पीके शाही को बदलेंगे निश्चित रूप से। भाई, वो क्या अनंत और शाश्वत हैं क्या? पीके शाही मतलब जन्म लिए हैं तो वही थोड़ी रहेंगे, या नरेंद्र मोदी जी जन्म लिए लगातार फेलियर हो रहे हैं। सारिका मैम सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, हो रहे हैं, सुनिए ना, एक बता देते हैं। बीपीएससी से बहाली निकली थी ना प्रोफेसर की, तो 50% से ज्यादा आरक्षण SC ST OBC का गया, क्योंकि बैकलॉग का सीट था। हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि पीके शाही जो सरकारी वकील हैं पक्ष अच्छे से नहीं रखे, तो वहाँ फेल हुए। निकाय चुनाव में पीके शाही फेल हो गए। तो लगातार जो फेल्यूर है, थर्ड क्लास का वकील है, उसको सरकारी वकील काहे बने लें आप? नहीं, आपका प्रश्न जायज हो सकता है एक मायने में। हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तर्क के साथ मैं बता रही हूँ, जो तर्क आपने दिए वो बिल्कुल जायज है, उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही भी है। लेकिन बदलाव होता है, कोई अगर बार बार उस पद पे जा रहा है, तो मैं आपको अपने ओर से कह रही हूँ ये बात कि ऐसा नहीं है कि पीके शाही जी हैं तो वही हमेशा से रहेंगे। लेकिन अभी जो परिस्थितियों में होता है कि कई बार इस तरह के लोग आप लोग बोलते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार है, बहुजनों की सरकार है। अब बहुजनों की सरकार में
सरकारी वकील अगड़ी जात क्यों होगा? कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, वेद जी कोई काबिल वकील नहीं है? सामाजिक न्याय की लड़ाई आपको भी पता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी। आर्थिक न्याय की लड़ाई जो है तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। बावजूद इसके मैं आपको बताती हूँ बहुत मुश्किल है पिछड़ों को और दलितों को कि रातों रात उनकी क्रांति जो है ना रंग लग जाए। देखो रातों रात कोई क्रांति नहीं लाते हैं लोग, इसके लिए ही समर्थन और लोगों के विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। जो आदमी लगातार फेल हो रहा हो उसको तो हटा सकते हैं भाई। तो लगातार फेल हो रहे हैं तो वो अपने बाहर जाएंगे, इसमें क्या है? आप वही तो कह रहे हैं रातों रात क्रांति नहीं होती। जो आप लोग क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ही ये करवा रहा है, या राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं उनको हटा रहा है, ये राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते सरकार ही है, सरकार आपकी है। ठीक है, सरकार हमारी, हम गठबंधन में है और इसीलिए बात कर रहे हैं कि तमाम दलें बैठ करके इस बात पे निर्णय लेंगी, क्योंकि अगर इस तरह से माहौल जो बन रहा है ऐसे लोगों की वजह से निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता है कि बहुजनों के हित में, दलितों के हित में या मास लेवल पे लोगों के हित में अगर फैसले नहीं जा रहे हैं, कोई लोग 22 अगर डिसीजन दे रहा है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हमारे महागठबंधन के लोग बैठ के निर्णय लेंगे, मैं और आप तो लेंगे नहीं निर्णय। हम और बैठकर आप बात करके बदकुची कर सकते हैं, बदकुची न कर रहे हैं हम लोग, बदकुची कर रहे हैं। बदकुची कर रहे हो तो नहीं, क्या इस सड़क पे बैठ करके ये निर्णय नहीं लिए जाते हैं बकायदा? उसके लिए ये बदकुची नहीं, जिसको आप बदकुची बोल रहे हैं ना, नहीं, आप एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है और आप जो बोल रही हैं उसका एक वजन है, आपकी सरकार है। मैं उसी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बोल रही हूँ। महागठबंधन के तमाम निर्णय जो है महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में बैठ करके वो लेंगे। प्रवक्ता और पत्रकार बैठ के उन बातों को उठा सकता है, जवाब दे सकता है। आप प्रश्न कर रहे हैं, आपका प्रश्न जायज है। मैं टेक्निकली उन बातों को बता रही हूँ कि ये महागठबंधन की सरकार है और हमारे तमाम घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के निर्णय लेंगे कि बहुजनों के हित में या दलितों के हित में फैसले और उनके हित में कैसे कोई कार्य किया जा सकता है, तो ये निश्चित रूप से होगा। तो आनंद मोहन बोला बहुजन के हित में फैसला ले लिए कानून बदल के। मैडम देखिए, आनंद मोहन का फैसला कोई लालू प्रसाद यादव जी ने या तेजस्वी यादव जी ने नहीं दिया, ये कोर्ट का निर्णय था। ठीक है, नीतीश कुमार कानून बदले में जाके पूछिए ना, नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए। तो बोलते हैं आप तो सब जानबे करते हैं, आपसे कुछ छुपल है, आप भी तो सरकार में हैं। उनका अच्छा, उनका जानना मैं कैसे जान लूंगी? मैं नीतीश कुमार जी के मन में क्या है, आपके मन में है क्या है? सरकार में आप भी है भाई, सरकार में है, आपके दिल की बातें थोड़ी हम जान लेंगे। अब आप ये प्रश्न, हो सकता है मजबूरी, देखिए एक चीज बताते हैं, आपकी मजबूरी है, आपकी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन दिल में दर्द आपका भी होगा। चलिए, देखिए मेरे लिए पार्टी लाइन महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। बावजूद इसके पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, लेकिन जब हम बैठ करके चीज़ों को देखते हैं, जब अगर कोर्ट का निर्णय होता है, कोई सरकारी निर्णय होता है या नियम कानून बनने होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बीइंग वो बाध्य होते हैं कि उन चीजों को हम लोग उसी हिसाब से बात करें। नहीं, कई लोग ऐसे है ना, आपकी पार्टी में भी है जो कहते थे, जदयू भी है जो कहते थे पहले मैं दलित हूँ, बाद में विधायक हूँ, उसके बाद मंत्री हूँ, वो सब कने बिल में घुस गए नपुंसक बन के, उतना नजर नहीं आ रहे। खैर, अब बागेश्वर वाले बाबा से क्या दिक्कत है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाबा बहुत तरह के बाबा हैं यहाँ धरती पे। इस बाबा से, मुझे किसी बाबा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं कि कुंभलगढ़ फोर्ट पे उन्होंने कहा कि भगवा हरा झंडा हटाओ और भगवा फहराओ, ऑलरेडी इन पे उदयपुर में इन पे FIR दर्ज है। यही बाबा जी कहा करते थे साईं भगवान के बारे में। अगर लोग भगवान को जो मानते हैं तो साईं भगवान को भी बहुत मानते हैं लोग, उनके बारे में कहा करते थे यही बाबा जी कि शेर का खाल पहनने से गीदड़ जो होता है वो शेर नहीं हो जाता है। महाराष्ट्र के तुकाराम संत जो हैं, उनकी और उनकी पत्नी के खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इनके आंख नहीं, एक्सरे हैं। ये किसी भी मस्जिद के नीचे ना राम के अवशेष, कृष्णा के अवशेष दे करके ये धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करते हैं। ये कहीं ना कहीं वो उपद्रवी, मैं तो इनको बाबा नहीं, मैं इनको पाखंडी मानती हूँ, जो 50 रुपए के रुद्राक्ष को 1100 रुपए के रुद्राक्ष में संतों का नाम पे मेला लगाते लिख देंगे। अरे भाई, पर्ची वो निकाले, वो अपनी पहले पर्ची निकाले ना। वो माथा खुदरा करके जो बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे हाथवा कैसे करता है? मैं बताना नहीं चाहता, मतलब मैं उसके एक्सेंट की मैं बात करती हूँ और उसके एक्सेंट और एक्सेस, मतलब जो एक्सेंट की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से वो हमेशा माथा खुजला के हिंदू राष्ट्र बनाइएगा आप। अरे कौन है यहाँ पे भारत में जो हिंदू राष्ट्र चाहेगा तो बना लेगा, मुस्लिम राष्ट्र चाहेगा तो बना लेगा, सिख राष्ट्र चाहेगा तो बना लेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हिंदू मुस्लिम ईसाई। मुझे क्या जरूरत है उनके जाने पाखंडियों के बीच में। उन्हें यही ना भाई आसाराम बापू थे, जिनके के चरणों में नरेंद्र मोदी जी गिरे पड़े रहते थे, जिन्होंने कहा था उनको मोदी मल, और वो कहाँ है आज आसाराम बापू? बलात्कार के केस में सलाखों के पीछे हैं। तो ये बाबाओं की
मतलब फेयरिस्ट है। मैं सिर्फ एक ही बाबा का मानती हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानती हूँ, जिससे कि हमारा संविधान से हमारा देश चलता है। मैं उन बाबा के अलावा किसी बाबा को नहीं मानती हूँ। उनके अलावा मेरी नज़र में सारे बाबा पाखंडी हैं। इनके भाई साहब दलित को के घर में जाके क्या क्या किए पता है ना? हमला किए, गाली दिए थे। वीरेंद्र शास्त्री के भाई भाई। इनका तो फेयरिस्ट है। इनका वो छोकरा जो था, वो जो मतलब लंठई जो करने के लिए जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हो रहे थे, सबने देखा। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं भाजपा वाले? आज तो बड़ा सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं कौन रोक लेगा, क्या कर, कौन रोक रहा है भाई? हम चाहते तो उनको बिहार में घुसने ना देते। हाँ। रोक कहाँ रहे हैं हम? क्यों बना जबरदस्ती का तुम हीरो बने जा रहे हो? हम रोक कहाँ रहे हैं? आओ ना यार, जो तुम्हें प्रवचन देना है दो, लेकिन देश हित में दो, राज्य हित में दो, राष्ट्र हित में दो। नफरत की भाषा क्यों बोलते हो? नफरती भाषा क्यों तुम बोलना चाहते हो? देश में क्यों तुम आतंक और इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हो? हमें कोई मतलब नहीं। बाबा आए, अपना प्रवचन दे और जाए। उनके प्रवचन 135 करोड़ की आज जनसंख्या में अगर 1-2 करोड़ को बेवकूफ बनाइए दे रहे हैं बाबा, वो भी बेवकूफ जो बन रहे हैं वो बीजेपी वाले ही लोग होंगे। लोकतंत्र में बेवकूफ बनना नहीं उनका अधिकार है। बना ही रहे तो बन रहे हैं लोग। हाँ। इसी लोकतंत्र में बन रहे हैं बेवकूफ। वो ऐसे बाबा पाखंडियों के पीछे जो पर्ची निकलवा रहे हैं, अरे कभी अपना भी पर्ची निकाल ले वो। चलिए, तो सारिका पासवान जी है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, इनसे बातचीत की। जातीय जनगणना पे पटना हाईकोर्ट पे जो रोक लगाई गई है उस पर बाबा पर भी बात की, आनंद मोहन पर भी बात की। प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।